हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रोबोट लर्निंग में। आज की इस वीडियो में देखने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के वो टाइप क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पास करा सकते हैं। सेमेस्टर एग्जाम में आपको पास करा सकते हैं। हम वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप एक दिन में पढ़ सकते हैं, कुछ ही समय में पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सभी दिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बताते हैं जो आप कम समय में पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो लास्ट दिन ही पढ़ते हैं। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप लास्ट दिन तक पढ़ सकते हैं। इजी टॉपिक्स देखते हैं। तो देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर, आप इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। ये एग्जाम में ज़्यादा बार पूछता नहीं है। आप इसका और इसका एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। लेकिन ये VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको पढ़ भी सकते हैं कम समय में। आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है और पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो कौन सा है? ट्रांजिशन एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। ये भी पढ़ सकते हैं कम समय में। और जेनरल डायोड यूनिट 1 हम देख रहे हैं अभी। जेनरल डायोड हो गया, जेनरल डायोड, जेनरल ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3 यूनिट 1 से ये तीनों आप देख लीजिए। ये आप कम समय में देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, साथ साथ वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो आप पढ़ सकते हैं कम समय में, क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट लास्ट दिन ही पढ़ाई करते हैं अच्छे से। तो देखिए, यूनिट 2 में कौन सा इंपॉर्टेंट है? यूनिट 2 में कौन इंपॉर्टेंट है? हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत है, हम आपको बता भी सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वो क्वेश्चन जो आप पढ़ सकते हैं लास्ट दिन, वही हम आपको बताएंगे। देखिए, हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर विथ एडवांटेज, ये देख लीजिए। और PIV DC RMS वैल्यू ऑफ करंट, रिपल फैक्टर, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। आप इसको क्वांटम्स देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है और ये याद नहीं होगा। तो इसके लिए मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, क्योंकि आपके पास बचा है लास्ट डे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, तो आप इसको देख भी सकते हैं, नहीं भी। क्योंकि अगर जो स्टूडेंट पहले से देखे उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, जो अभी तक नहीं दिखे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। ये देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, हम इसके लिए रिकमेंडेड नहीं करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ सकते हैं कम ही समय में। क्या है? हाफ वेव वर्सेज हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का डिफरेंट, ये आप देख सकते हैं। क्वांटम से देख लीजिए आप, या फिर आप नोट्स बनाए हो तो वहाँ से देख लीजिए। तो यूनिट 2 में और क्या है, और क्या देख सकते हैं आप? क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट, व्हाट इज क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट, ये भी देख सकते हैं आप। और हाउ जेनर डायोड इज यूज्ड इन शंट रेगुलेटर, ये भी देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है। वोल्टेज ट्रिपलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिए। आप इसको पढ़ भी सकते हैं और पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन आप इस पूरे को पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से कुछ एक ना एक पूछेगा ज़रूर। LED वर्किंग और इसका एप्लीकेशन, वेक्टर डायोड का वर्किंग और एप्लीकेशन, ट्यूबुलर डायोड का वर्किंग और एप्लीकेशन, LCD और LED, ये इम्पॉर्टेंट है यूनिट 2 में। यूनिट 2 में ये पढ़ लीजिए, क्योंकि ये ईजी भी है, ईजी टॉपिक्स है और आप इसे पढ़ भी सकते हैं। और अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो NPN ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस सर्किट और VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ JFET विद डिफरेंट ऑपरेटिंग रीजन, इसके पढ़ लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है बात आपका क्वेश्चन? MOS FETS, ये इम्पोर्टेंट है। और यूनिट 4 की बात करें जो कि बहुत ही ईजी है। यूनिट 4 और 5, यूनिट 1, 4 और 5, ये यूनिट ऐसे हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं 2 और 3 के कंपेयर में। 2 और 3 में न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं, तो आप 1, 4 और 5 पे फोकस कीजिए। यूनिट 4 और 5 तो पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ से अगर हम यूनिट 4 की इम्पोर्टेंट की बात करें तो ओप एम्प हो गया विद ब्लॉक डायग्राम, ओप एम्प ब्लॉक डायग्राम इसके साथ। और इसका एक आल्सो डिस्क्राइब इक्विवेलेंट सर्किट विद आइडियल एंड प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, आप इसको क्वांटम से देख सकते हैं या फिर नोट्स बनाए हो तो देख लीजिए। यूनिट 4 और 5 सभी क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। और डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इसको भी देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यूनिट 4 और 5 का एक भी क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि ये इजी टॉपिक्स है, आप इसे पढ़ सकते हैं कम समय में और लिख भी सकते हैं। ओप एम्प एज ए वोल्टेज फॉलोअर, ये भी, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और इंटीग्रेटर। और लास्ट में क्या आता है यूनिट 4 में? CMRR और स्लीव रेट। और यूनिट 5 तो
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए DVM डिजिटल वोल्ट मीटर, रैम टाइप DVM, डिजिटल मल्टीमीटर, कैथोड रे ट्यूब और कैथोड ऑसिलोस्कोप, और क्या है फ्रीक्वेंसी फेज मेजरमेंट यूजिंग CRO, यानी फ्रीक्वेंटी और फेज का मेजरमेंट CRO का यूज करके। और क्या है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ये हो गए यूनिट 1, 4 और 5। ये आपको तो नहीं छोड़ने हैं एकदम से, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा है और न्यूमेरिकल कम है। और अगर हम 2 और 3 की बात करें तो 2 और 3 में मैंने जैसे बताया है, ये आप पढ़ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और लास्ट में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको क्या पढ़ना है, क्वांटम के जो पीछे 2 मार्क का क्वेश्चन दिया जाता है, 2 नंबर के क्वेश्चन दिए रहते हैं, सभी यूनिट के 1 से लेकर 5 तक आपको पढ़ लेना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं और इस प्रकार से पढ़ लेते हैं जैसा मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपको 40 से 50 नंबर कहीं नहीं गए, इससे कम तो नहीं आएंगे। अगर आप न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो इससे ज़्यादा आ सकता है, लेकिन मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा है। इसलिए आप जो क्वेश्चन बताया मैंने उस पर फोकस कीजिए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि और वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।